हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सप्लोसिव इंग्लिश विथ राकेश सर। दोस्तों आइए, आज फिर से पुनः आपका स्वागत है हमारे नेक्स्ट पार्ट में। वह किसी का तो वॉइस का नेक्स्ट पार्ट है। दोस्तों हम लोग वॉइस में पढ़ रहे थे, कुछ बहुत अच्छे अच्छे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स को पढ़ लिए हैं। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस को। तो पढ़ रहे थे ना, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में उसके सारे रूल तो पढ़ ही लिए, बट उसका कुछ दो क्वेश्चन वर्ड हम लोग छोड़ दिए थे। एक हु हो गया एंड एक हो गया हुम। ठीक है ना। ये दो क्वेश्चन वर्ड का प्रयोग कैसे करते हैं एक्टिव टू पैसिव, यानी इनका एक्टिव से पैसिव कैसे बनाया जाएगा, ये हम लोग सीखेंगे। और इनके बाद तुरंत हम लोग सीखने वाले हैं दोस्तों, वह हमारा है कौन सा सेंटेंस। तो इनके बाद जो हम लोग तुरंत सीखेंगे वह होगा इम्परेटिव सेंटेंस। कौन सा है दोस्तों? तो इसके बाद तुरंत हम लोग सीखेंगे इम्परेटिव। ठीक है ना। यानी कि एक्टिव से पैसिव वॉइस किसका हु और हुम, ऐसे क्वेश्चन वर्ड, ऐसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस जिसका शुरुआत ये हु से और होम से हो रहा होगा, तो उसका पैसिव कैसे बनाएंगे, ये चीज़ आज की इस वीडियो में सीखने वाले हैं दोस्तों। और दूसरी बात कि इम्पेरेटिव सेंटेंस, ये नया टॉपिक होगा आज का। इम्पेरेटिव सेंटेंस को कैसे पैसिव में बनाया जाता है, ये भी आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे। इसके कुछ रूल्स को आज सीखेंगे, कुछ रूल्स को नेक्स्ट पार्ट में। ठीक है ना। तो पूरे वीडियो को आप देखेंगे ध्यान से, ताकि आप एक भी कंसेप्ट मिस न करें दोस्तों। और हाँ, यदि आप अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले आप जल्दी से जाकर सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल न भूलेंगे दोस्तों, ताकि आप हमारा आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त कर सकें। ठीक है ना। आइए हम वीडियो को शुरू करते हैं। क्या है हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक है ना। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में वो भी किसका, हु और हुम से। ठीक है। यदि किसी सेंटेंस का शुरुआत, ऐसा इंट्रोगेटिव सेंटेंस जिसकी शुरुआत किस चीज से हो रहा हो, इंट्रोगेटिव सेंटेंस जिसकी शुरुआत हु, यानी जिस सेंटेंस का एक्टिव वॉइस दोस्तों, ठीक है ना, ए फॉर एक्टिव, वी फॉर वॉइस, जिस सेंटेंस का एक्टिव वॉइस जो है, सो क्या है हमारा एक्टिव वॉइस। यदि हु रहेगा तो उसका पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे। ठीक है ना। यदि हु रहेगा एक्टिव वॉइस में क्वेश्चन वर्ड, तो उसका जब पैसिव बनाना हो, पैसिव बोले तो पी भी, तो पी भी पैसिव वॉइस क्या बनेगा, तो हु जो होता है दोस्तों, एक्टिव वॉइस में यदि हु दिया हो तो पैसिव वॉइस में हु को बदल कर हम लोग क्या करते हैं, बाय हुम। ठीक है ना। क्या करते हैं, हु दिया रहेगा, यदि एक्टिव वॉइस का क्वेश्चन वर्ड हमारा होगा हु, तो उसको जब पैसिव वॉइस बनाते हैं तो हुम को बदल देते हैं, हुम के जगह पे बाय हुम का प्रयोग किया जाता है। क्लियर है। और नेक्स्ट, यदि एक्टिव वॉइस में हमारा क्या दिया रहेगा, हुम दिया रहेगा, क्वेश्चन ये आता है नेक्स्ट कि यदि हुम से ही शुरुआत हो रहा हो तो उसका पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे। तो जब जिस सेंटेंस का शुरुआत हुम से ही हो रहा हो दोस्तों, तो उसका पैसिव वॉइस बनता है, वो बन जाएगा हु लग जाएगा। क्लियर है। क्या बन जाएगा, हु। यानी दोनों को एक दूसरे का उल्टा कर देना है। क्लियर है ना बात, आपको समझ में आ रही है। यदि किसी सेंटेंस का एक्टिव वॉइस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस हु से शुरू हो रहा हो, तो जब उसका पैसिव बनाएंगे ना, तो पैसिव में हु को बदल कर क्या लिखेंगे, बाय हुम, यानी हु के जगह पे बाय हुम का प्रयोग किया जाएगा। दूसरी बात, यदि एक्टिव वॉइस हुम से स्टार्ट हो रहा हो, क्वेश्चन वर्ड क्या रहे, हुम, तो उसको जब पैसिव बनाएंगे तो हुम के जगह पे दोस्तों हु का प्रयोग करेंगे, यानी एक दूसरे का उल्टा होता है। ठीक है ना। चलिए अब इन्हीं चीज़ों को अच्छे से और ध्यान से समझने के लिए, क्लियर करने के लिए हम लोग कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे एग्जाम्पल है दोस्तों, हु इज
डिस्टर्बिंग यू, हु इज डिस्टर्बिंग यू। ठीक है, हमारा क्वेश्चन वर्ड है ना, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, हु इज लगा हुआ है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क भी लगा हुआ है, ये स्पष्ट है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इसकी शुरुआत किस चीज़ से हो रहा है, तो हु से हो रहा है। तो इसका जब पैसिव बनाएंगे, है ना, क्या बनाएंगे, पैसिव वॉइस बनाएंगे। तो पैसिव वॉइस कैसे बनता है, आइए उसे भी देखते हैं, हम लोग समझते हैं। तो पैसिव वॉइस बनाएंगे दोस्तों। अब अभी मैंने आपको बताया ना कि हु को बदल देते हैं बाय हुम में, तो क्वेश्चन वर्ड रहेगा ही, ये हमारा एक्टिव वॉइस है। अब इसका पैसिव वॉइस बनाते हैं तो होगा क्या, हु को बदल देते हैं किसमें, बाय हुम। ठीक, अब यहाँ पे हु के अनुसार तो इज लगा हुआ था, बट अब ये ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बनाने वाले हैं पैसिव में, पता है आपको। तो यहाँ पे क्या लगाएंगे, यू के अनुसार हमारा हेल्पिंग वर्ब होगा आर, बाय हुम आर यू। ठीक है ना, बाय होम आर यू। और ये कंटिन्यूअस, डिस्टर्बिंग लिखा हुआ है, कंटिन्यूअस का है ना, इसलिए कंटिन्यूअस होने के कारण यहाँ पे हम बीइंग यूज करेंगे। इसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, बाय होम आर यू बीइंग डिस्टर्ब्ड, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, बाय होम आर यू बीइंग डिस्टर्ब, तुम्हें किसके द्वारा डिस्टर्ब किया जा रहा है। क्लियर है दोस्तों। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं। यदि हमारा नेक्स्ट सेंटेंस हो क्या, एक्टिव वॉइस का, हु कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन, हु कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन, इस प्रश्न को सॉल्व कौन कर सकता है। ठीक है, हु कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो अब यहाँ पे क्या बनने वाला है दोस्तों, इसका में पैसिव क्या बनाएंगे, देखिए अब इसका पैसिव बनाना हो तो क्या करेंगे, हु को बदलेंगे बाय हुम, बाय हुम। ठीक है, अब यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब तो कैन है ना, और हमारा ऑब्जेक्ट दिस क्वेश्चन, अब इसको सब्जेक्ट बनाएंगे तो इसके अनुसार हमारा हेल्पिंग वर्ब क्या होना चाहिए, कैन को तो कैन ही रखेंगे, बाय हुम कैन दिस क्वेश्चन, बाय हुम कैन दिस क्वेश्चन। अब ये कैन है, इसके अनुसार क्या होना चाहिए, इसमें डायरेक्टली हम लोग तो पैसिव वॉइस में डायरेक्ट V3 नहीं लगा सकते, क्योंकि आपको पता है जब भी मॉडल वर्ब यूज होता है दोस्तों, तो मॉडल वर्ब के बाद B प्लस V3 फॉर्म यूज करते हैं ना, तो ये मॉडल वर्ब ही है कैन, इसलिए इसके आधार पे हमारे यहाँ पे B लगाएंगे। इसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म तो कौन सा, सॉल्व, सॉल्व का थर्ड फॉर्म सॉल्व्ड, लास्ट में क्वेश्चन मार्क देना बिल्कुल ना भूलना, है ना। ठीक है ना। अब क्या हुआ, बाय हुम कैन दिस क्वेश्चन बी सॉल्व्ड, यह प्रश्न किसके द्वारा सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, आप इन्हें एक बार ध्यान से देखिए, फिर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट। एक और एग्जांपल मैं आपके लिए लिख देता हूँ, ठीक है ना। हु टीचेज यू इंग्लिश, हु टीचेज यू इंग्लिश, तुम्हें इंग्लिश कौन पढ़ाता है या कौन पढ़ाते हैं। ठीक है, तो इसका हमारा पैसिव वॉइस कैसे बनेगा। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है दोस्तों कि इसमें जो ऑब्जेक्ट है ना, दो ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, देख रहे हैं ना, एक हो गया हमारा यू और एक हो गया इंग्लिश, ये दो ऑब्जेक्ट यानी डबल ऑब्जेक्ट वाला सेंटेंस है। इसका मतलब ये हुआ कि इसका पैसिव भी डबल बनेगा। तो हमारा पहला पैसिव इसका क्या बनेगा, फर्स्ट को यूज करते हैं तो बाय होम, ठीक, बाय होम। अब यू को लेते हैं तो इसकी यू के अनुसार आर लगना है, बाय होम आर यू टाउट, बाय होम आर यू टाउट इंग्लिश, बाय होम आर यू टाउट इंग्लिश। ठीक है दोस्तों, और दूसरा है इसी का, तो दूसरा क्या बनेगा, अब इस बार हम इंग्लिश को अब ले आते हैं सब्जेक्ट जगह पर,
बाय हुम, अब यू को लाए थे तो आर हेल्पिंग वर्ब यूज किए, अब इंग्लिश को ले आएंगे तो इंग्लिश के अनुसार इज होगा ना, बाय हुम इज इंग्लिश, ठीक है ना, बाय होम इज इंग्लिश टाउट टू यू, ठीक है। चलिए यहाँ तक की बात को आप ध्यान से देखेंगे, इन्हें आप अपने कॉपी में उतारेंगे भी। चलिए शायद आपको नीचे वाला पार्ट नहीं दिख रहा होगा दोस्तों, अब दिखा आप लोग को नीचे वाला पार्ट। चलिए बहुत अच्छी बात है, ध्यान से देखिए इसको। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की ओर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस हमारा क्या है, अब हम लोग होम का एग्जांपल देखते हैं दोस्तों, ठीक है ना। इसे मैं इरेज करता हूँ। चलिए अब होम वाला कुछ एग्जांपल देखें, तो होम का एग्जांपल क्या होगा, होम डिड यू कॉल, पहला एग्जांपल हमारा है होम डिड यू कॉल, तुम किससे कॉल किए, ठीक है ना। तो इसका अब पैसिव बनाना हो तो क्या बनेगा, ये तो हमारा एक्टिव वॉइस का है ना सेंटेंस, ये हमारा एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है। यदि अब इसका पैसिव बनाना हो तो क्या बनेगा दोस्तों, वो देखते हैं ना। तो इसका पैसिव बनेगा, अब मैंने आपको बताया ना होम रहेगा तो उसको हु में चेंज करते हैं, तो यहाँ लिखेंगे क्या, हु, ठीक है। यू के अनुसार भी पास्ट का है तो पास्ट ही रहेगा ना, हु। इसके बाद क्या होगा, वाज, वाज, यू के साथ क्या होता है, यूज, यू वर होता है या फिर वाज होता है, क्या होता है, हु वाज कॉल्ड बाय यू, किस, तुम, हाँ, हु वाज कॉल्ड बाय यू, मतलब तुम्हारे द्वारा किसको कॉल किया गया था या किसको कॉल किया गया, ठीक है। हु वाज कॉल्ड बाय यू, क्लियर। आगे देखते हैं नेक्स्ट, एक अगला सेंटेंस हमारा क्या है, एक और एग्जांपल, एक्टिव वॉइस, whom do you teach, whom do you teach, इसका पैसिव क्या बनेगा दोस्तों, इसका पैसिव बनेगा अब whom को चेंज कर दीजिए, who बना दीजिए। अब do you teach, अब इसके अनुसार क्या हो जाएगा, was, who was taught by you, who was taught by you, क्लियर है, who was taught by you, ओके। सॉरी दोस्तों, यहाँ पे डू लगा हुआ है ना, इसके अंदर डू लगा हुआ है तो यहाँ पे हमारा हेल्पिंग वर्ब इज होना चाहिए, who is taught by you, क्लियर। क्योंकि ये प्रेजेंट को शो कर रहा है तो प्रेजेंट वाला हेल्पिंग वर्ब ही यूज करना है ना, पास्ट का नहीं, क्लियर। एक बार इन्हें ध्यान से देखेंगे, फिर हम चलते हैं नए आज का नया टॉपिक जिसका नाम है इम्पेरेटिव सेंटेंस। क्या है दोस्तों, आज का हमारा नया टॉपिक होगा और वह टॉपिक है इम्पेरेटिव सेंटेंस। चलिए दोस्तों, तो शुरू करते हैं नेक्स्ट आज का नया टॉपिक। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को यहाँ तक की बात अच्छे समझ में आ रहा होगा। अब हम बढ़ते हैं नया आज का नया टॉपिक शुरू करते हैं, वो है हमारा इम्पेरेटिव सेंटेंस। वीडियो को पूरा अंत तक देखेंगे दोस्तों, शुरू से अंत तक ना, ताकि आप मिस्टेक से भी, गलती से भी एक भी पॉइंट को भूले ना, छूटे नहीं, आपका मिस ना करें ना। और यदि वीडियो एक बार में
टॉपिक समझ में नहीं आए, एक बार में कंसेप्ट समझ में नहीं आता है दोस्तों, तो आप वीडियो को 2 बार 3 बार करके देखेंगे ताकि आप उसे समझ सकें, ठीक है ना। वीडियो को दोबारा तिबारा देखने में कमी नहीं करना है, कोई दिक्कत नहीं है, आप जितना बार चाहें देख सकते हैं, बट समझ लेना है। ध्यान में इस बात को रखेंगे दोस्तों हमेशा। इम्परेटिव सेंटेंस, ठीक है। इम्परेटिव सेंटेंस क्या होता है दोस्तों, चलिए इसकी थोड़ी सी मैं आपको ना डेफिनेशन लिख देता हूँ। क्या लिख देता हूँ? डेफिनेशन, ताकि आप इसको समझ सको कि इम्परेटिव सेंटेंस होता क्या है। अ सेंटेंस, यदि आप नोट कर रहे हो तो थोड़ा अच्छे से ध्यान से लिखेंगे। अ सेंटेंस दैट expresses order, कमांड, ठीक है, ऑर्डर, कमांड, रिक्वेस्ट, एडवाइस, प्रोपोजल, एंड suggestions is called imperative sentence, ठीक है दोस्तों। क्या लिखा मैंने? A sentence that expresses order, command, request, advice, proposal and suggestions is called imperative sentence। यानी एक ऐसा वाक्य जो ऑर्डर को शो करता हो, कमांड को शो करता हो, रिक्वेस्ट, एडवाइस, प्रोपोजल, सलाह, है ना, प्रोपोजल या फिर कोई सजेशंस हो, उनको शो करना, उनको एक्सप्रेस करने वाले सेंटेंस को हम लोग इम्परेटिव सेंटेंस कहते हैं दोस्तों, ठीक है। जिसमें ऑर्डर झलकता हो, ऑर्डर दिया हुआ हो, ऑर्डर शो कर रहा हो, कमांड हो, किसी तरह से कोई रिक्वेस्ट हो, कोई प्रपोजल हो, ठीक है ना, या किसी तरह का कोई एडवाइस दिया हुआ हो, सलाह, फिर कोई सजेशंस भी हो सकता है। तो इन सब चीज़ों को जिस सेंटेंस में एक्सप्रेस किया जाएगा, उस सेंटेंस को समझना क्या है कि ये सेंटेंस इम्परेटिव सेंटेंस का है। क्लियर? आइए अब उससे पहचानेंगे कैसे। हाउ टू आइडेंटिफाई, हाउ टू, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन अराइज होता है कि हाउ टू आइडेंटिफाई दोस्तों, ठीक है ना। हम कैसे उसे पहचानेंगे कि भाई यही इम्परेटिव सेंटेंस का है। आइडेंटिफाई, हाउ टू आइडेंटिफाई, ठीक है ना। तो आइडेंटिफाई करने के तरीके क्या हैं, आइए उन्हें हम समझने की कोशिश करते हैं। यदि किसी सेंटेंस का, पहला हमारा क्या होगा पॉइंट, पहला तरीका है पहचानने का दोस्तों कि यदि कोई सेंटेंस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड से होता है, ठीक है ना, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड से हो रहा है, यानी कि हमें ध्यान देना है कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म से हो रहा है क्या। कोई भी सेंटेंस की शुरुआत यदि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से हो रहा हो तो हमें समझ जाना है कि यह कौन सा सेंटेंस है, तो हमें ये समझना है कि वह जो है सो इम्पेरेटिव सेंटेंस है। क्लियर दोस्तों? आइए अगला दूसरा हमारा है क्या कि यदि सेंटेंस की शुरुआत मान लीजिए कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म से नहीं हो रहा हो तो क्या से हो रहा होगा, तो डू या डोंट से हो रहा होगा, डू या डोंट से हो रहा होगा। यदि किसी सेंटेंस की शुरुआत डू या डोंट से हुआ हो तो भी हम कहेंगे कि इम्पेरेटिव सेंटेंस का ही सेंटेंस है, ठीक है ना। ये चलिए तीसरी हमारी रूल है क्या, यदि मान लीजिए कि ना ही तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से हुआ, ना ही तो डू और डोंट से हुआ, तो तीसरा क्या होगा दोस्तों, तो तीसरा होगा प्लीज या फिर काइंडली। प्लीज या काइंडली से शुरुआत हो रहा होगा, उसका स्टार्ट हो रहा होगा दोस्तों, ठीक है ना। तो हमें समझ आना है कि उसके ये प्लीज या काइंडली से भी अगर सेंटेंस शुरू हो रहा हो तो भी हमें समझना कि यह क्या है, इम्पेरेटिव सेंटेंस है।
अगर उससे भी नहीं हो रहा हो तो फिर क्या, एक और देखते हैं, एक और तरीका क्या, तो एक और तरीका है कि यदि सेंटेंस की शुरुआत लेट अस या लेट्स से हो रहा हो दोस्तों, ठीक है, लेट अस या लेट्स से हो रहा हो तो हमें समझ आना है कि यह इम्पेरेटिव सेंटेंस ही है। क्लियर? क्या क्या से शुरू होना चाहिए, शुरुआत होना चाहिए वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से। यदि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म से नहीं शुरू होता है तो डू या डोंट से होना चाहिए। यदि डू और डोंट से भी नहीं होता है तो प्लीज और काइंडली से होना चाहिए। इससे भी नहीं होता है तो लेट्स या लेट अस से होना चाहिए। इनमें से किसी से भी अगर सेंटेंस की शुरुआत हो रहा हो दोस्तों, सेंटेंस के पहले शुरू में ही, स्टार्टिंग में ही इनमें से कोई भी एक वर्ड लगा हुआ हो, प्लीज या काइंडली, डू और डोंट या लेट अस या लेट्स, या फिर वर्ब का कोई फर्स्ट फॉर्म दिया हुआ हो, तो हमें समझना है कि ये इम्पेरेटिव सेंटेंस है। क्लियर? आइए अब उससे एक्टिव, यदि मान लीजिए कि कोई भी सेंटेंस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से, अब हम पहला शुरू करने क्या जा रहे हैं कि यदि किसी भी सेंटेंस का, आज का हमारा पहला होगा कि यदि किसी सेंटेंस का जो शुरुआत है ना वो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड से हो रहा है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड से शुरू हो रहा है, स्टार्ट हो रहा है दोस्तों, ठीक है, तो उसका एक्टिव से पैसिव कैसे बनाया जाएगा, है ना। हमारा क्वेश्चन क्या है, एक्टिव से पैसिव कैसे बनाया जाएगा, आइए उससे हम समझने की कोशिश करते हैं। तो पहला है इसका तरीका क्या, एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल है क्या, क्लोज द डोर, दरवाज़ा बंद कियो करो, ठीक है ना, दरवाज़ा बंद करो। देखेंगे दोस्तों यहाँ पे क्या आपको मिल रहा है, क्लोज द डोर बोला है, तो क्लोज क्या होता है, क्लोज मतलब बंद करना, ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है ना, प्लस ये अदर वर्ड है OW, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड, यानी कि इस सेंटेंस की शुरुआत हो रही है वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से, तो इससे हमें एक क्लियर हो गया कि यह इम्पेरेटिव सेंटेंस है। क्लियर है? अब इसका पैसिव जब बनाना हो तो कैसे बनाएंगे, ये तो एक्टिव वॉइस हमारा है भाई, कौन सा है, एक्टिव वॉइस है। अब इसकी पैसिव जब बनाएंगे तो पैसिव देखेंगे, पैसिव दो तरह से बनता है, ठीक है ना दोस्तों, क्या होता है, पैसिव दो तरह से बनेगा, वो एक बनेगा सेंस के आधार पे, पैसिव एक बनेगा सेंस के आधार पे, उस सेंस वालों को मैं यहाँ लिख रहा हूँ सेंस, ठीक है ना, यानी सेंस के आधार पे पैसिव कैसे बनता है वो देखिए। तो इसका मतलब है कि क्लोज द डोर, दरवाज़ा बंद करो, किसी को आदेश दिया जा रहा है कि दरवाज़ा बंद किया जाए, ठीक है ना, तो इसका पहला बनेगा यू आर ऑर्डर्ड टू क्लोज द डोर। चलिए देखते हैं, सेंस के आधार पे हुआ ना। अब सेंस में क्या है दोस्तों कि किसी कोई तो होगा ना जिसको हम बोले दरवाज़ा बंद करो, तो जो बोल सुना है उसको हम यू बोल सकते हैं, थर्ड सेकंड पर्सन होगा जिसने सुना, तो अपने मन से यहाँ पे यू ले लिया। अब जब यू लिए तो यू के अनुसार हेल्पिंग वर्ब हमने आर का प्रयोग किया, यू आर। अब यहाँ पे किसी को आदेश दिया जा रहा है, क्लोज द डोर, दरवाज़ा बंद करो, तो यानी कि आदेश दे रहे हैं दरवाज़ा बंद करो, है ना, तो ये आदेश दिया जा रहा है दोस्तों, तो इसीलिए ऑर्डर्ड का प्रयोग किया गया, यू आर ऑर्डर्ड। अब इसके बाद ऑर्डर के बाद क्या लगाएंगे, टू, और टू लगाने के बाद क्या करना है दोस्तों, जो हमारा एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है उसी को लाकर उतार देना है ना, क्लोज द डोर, यहाँ पे था क्लोज द डोर, यहाँ पे भी लिख दिया क्लोज द डोर, पहली बात। दूसरी बात, यहाँ पे हमारा पैसिव वॉइस बनाने के लिए आपको पता है कि किसी भी सेंटेंस का पैसिव तब बनता है या तब वह पैसिव माना जाएगा जब हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म हो, ठीक है ना। किसी सेंटेंस में पैसिव तब मान सकते हैं हम लोग उसको जब किसी भी सेंटेंस की क्या हो, स्ट्रक्चर में क्या होगा, HV प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म दिया हो, तो समझ आना है कि ये पैसिव वॉइस ही है, ठीक है ना दोस्तों। तो ये पैसिव वॉइस ही है, ऐसा कुछ हमें जान जाना है, समझ जाना है। अब हम लोग जानते हैं क्योंकि इतना सारा दिन से पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे भी देखेंगे ये सेंटेंस जो मैंने बनाया, यू आर ऑर्डर्ड, तो ये हो गया सब्जेक्ट, ये हो गया HV, और ये हो गया ऑर्डर्ड, वर्ब का
थर्ड फॉर्म। तो एच वी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म हमारा यहीं पे मिल गया, ठीक है ना। एच वी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म यहीं पे मिल गया, मतलब कि हमारा सेंटेंस पैसिव वॉइस यही बन गया। बट आगे पूरा करने के लिए क्या किया, टू प्लस एक्टिव वॉइस का सेंटेंस को उतार दिए, ठीक है ना। इस तरह से हमारा बन गया पैसिव वॉइस। आप इन्हें एक बार ध्यान से देखिए, फिर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट, आगे कुछ और एग्जाम्पल्स को देखेंगे। चलिए ठीक है, अब एक और एग्जाम्पल देखते हैं दोस्तों, वो है क्या, सॉरी ये तो हमारा एक्टिव वॉइस, सॉरी ये जो पैसिव वॉइस बना है दोस्तों, ये तो हमारा सेंस के आधार पे है ना, सेंस के आधार पे था भाई। किस आधार पे था, सेंस के आधार पे, तो ऐसे बन गया, ठीक है, सेंस के आधार पे था ना ये। चलिए ये सेंस के आधार पे था, ऐसे बनाएंगे हम लोग। अब इसी को बनाते हैं स्ट्रक्चर के आधार पे, यानी फॉर्मूला के आधार पे कैसे बनेगा, देखते हैं ना। वो फॉर्मूला के आधार पे दोस्तों इस तरह से बनाएंगे हम लोग इसका पैसिव, किस तरह से, आइए देखते हैं। ये होगा फॉर्मूला बेसिस पैसिव वॉइस, ठीक है। तो फॉर्मूला होता है लेट द डोर, लेट द डोर बी क्लोज्ड, लेट द डोर बी क्लोज्ड, दरवाज़ा बंद किया जाए, ठीक है। लेट द डोर बी क्लोज्ड, ये हमारा फॉर्मूला के आधार पे बनेगा दोस्तों। एक्चुअली आपका क्या है कि जो सेंस के आधार पे दिया हुआ है ना, यू आर ऑर्डर टू क्लोज द डोर, ये एग्जाम में ऑप्शन नहीं आता दोस्तों। जब एग्जाम में क्वेश्चन अगर इस तरह से दिए जाएंगे इम्परेटिव सेंटेंस का, तो उसका सेंस पे आधारित ऑप्शंस नहीं दिए जाते हैं, ठीक है ना। आपको जो भी ऑप्शंस दे रहेंगे वह ये स्ट्रक्चर बेसिस दिया रहेगा, स्ट्रक्चर पे, फॉर्मूला पे आधारित रहेगा ना। इसलिए आप फॉर्मूला वाले को बहुत ध्यान से देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। चलिए आप इन्हें एक बार ध्यान से देखिए, फिर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर। एक दो एग्जाम्पल और देखेंगे। चलिए हमारा अगला एग्जाम्पल है क्लीन द रूम, कमरा साफ करो, ठीक है ना। क्लीन द रूम, कमरा साफ करो। अब इसका सेंस के आधार पे देखें दोस्तों तो क्या बनेगा पैसिव वॉइस, तो इसका सेंस के आधार पे पैसिव वॉइस बनेगा यू आर ऑर्डर टू क्लीन द रूम, ठीक है ना। यू आर ऑर्डर टू क्लीन द रूम, ये हमारा बनेगा सेंस के आधार पे। किस आधार पे, सेंस के आधार पे दोस्तों, ठीक है। बट हमें सेंस की, मैंने अभी आपको बताया कि सेंस के आधार पे जो ऑप्शंस होते हैं ना, ऐसा ऑप्शंस नहीं दिया रहता है एग्जाम में। एग्जाम में दिया रहेगा हमारा फॉर्मूला बेसिस, फॉर्मूला का आधार वाला, ठीक है। तो फॉर्मूला के आधार पे क्या होगा, आइए उससे भी देखते हैं बनाकर, या आप में से किसी से बनता है तो इसको आप बनाने की कोशिश कीजिए, क्या बनेगा। चलिए बनती है तो अच्छी बात है, नहीं बनता है तो कोई बात नहीं, मैं बता रहा हूँ आपको। तो यहाँ पे भी लेट का यूज करेंगे, द, लेट द, अब रूम है ना, रूम को ले आते हैं पहले, लेट द रूम बी क्लीन्ड, लेट द रूम बी क्लीन्ड, कमरा साफ किया जाए, ठीक है दोस्तों, कमरा साफ किया जाए, लेट द रूम बी क्लीन्ड, ठीक है ना। चलिए एक और एग्जांपल देखेंगे दोस्तों, ध्यान से एक बार देखिए, फिर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की ओर। चलिए नेक्स्ट है हमारा एग्जांपल क्या,
तो अगला एग्जाम्पल है दोस्तों, ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर, ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर, मुझे एक गिलास पानी लाकर दो, है ना, ऐसा। अब इसका एग्जाम्पल तो ये है। अब इसका सेंस के आधार पे बनाना चाहें तो क्या बनेगा, तो इसका सेंस के आधार पे भी बनेगा दोस्तों ऐसे ही, क्या, लेट ठीक है। अब देखो इसमें जो सेंटेंस ये डबल ऑब्जेक्ट है, मी है और एक अ ग्लास ऑफ वाटर, यहाँ से यहाँ तक, है ना। तो ये हम मी को लेकर चलते हैं, लेट मी को मी ही रखेंगे सब्जेक्ट के प्लेस पे, क्यों रखेंगे अभी बताता हूँ। लेट मी बी ब्राउट, लेट मी बी ब्राउट अ ग्लास ऑफ वाटर। लेट मी ब्राउट अ ग्लास ऑफ वाटर दोस्तों, लेट मी बी ब्राउट अ ग्लास ऑफ वाटर। अगला हमारा है, यदि अ ग्लास ऑफ वाटर को लेकर हम लोग बनाने की कोशिश करें, ठीक है ना, अ ग्लास ऑफ वाटर को लेकर बनाने की कोशिश करें तो क्या बनेगा। तो ये तो पहला बना, ऐसे दूसरा बनाते हैं तो इसका होगा अ ग्लास ऑफ वाटर को लीजिए, लेट अ ग्लास ऑफ वाटर, लेट अ ग्लास ऑफ वाटर बी ब्राउट, ठीक है, लेट अ ग्लास ऑफ वाटर बी ब्राउट टू मी। लेट अ ग्लास ऑफ वाटर बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट टू मी, ठीक है। इस तरह से ये हमारा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म से शुरू होने वाले इम्परेटिव सेंटेंस का पैसिव बनाने का तरीका था दोस्तों। आप इन्हें एक बार ध्यान से देखेंगे, फिर आज की इस वीडियो को मैं यहीं पे स्टॉप करता हूँ। चलिए दोस्तों, तो आप आशा करता हूँ इन सभी को अच्छे से ध्यान से देखे होंगे और वीडियो को अच्छे से पुनः फिर से दोबारा देखेंगे दोस्तों। अगर एक बार में समझ में नहीं आता है तो ठीक है ना। और यदि हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब तथा कमेंट करना बिल्कुल न भूलेंगे दोस्तों, क्योंकि आपका एक कमेंट हमें बहुत बड़ी खुशी तथा हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है ना। इसलिए आप बेशक लाइक एंड शेयर तथा कमेंट बिल्कुल करेंगे दोस्तों। और हाँ, यदि अभी तक आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल पे जाएं और वहाँ पे क्या करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आप बेल आइकन को प्रेस करेंगे दोस्तों ताकि क्या होगा, आपको जल्दी से नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके तक पहुँचेगा। इसलिए आप बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। तब तक फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को देखते रहिए।